जंक हमेशा सिर्फ हमारे अलमारी के कबाड़ में नहीं होता है, हमारे ओल्ड पेयर ऑफ शूज़ में नहीं होता है। जंक बहुत सारा हमारी ज़िंदगी का, हमारी रिलेशनशिप्स में होता है, ऑफ़न वहाँ पर जहाँ पर हम शायद देखना भूल रहे हैं, उन ब्लाइंड स्पॉट्स में, जहाँ पे हम सोच भी नहीं सकते हैं। दिस ईयर आई एम ग्रेटफुल टू गॉड बिकॉज़ गॉड की पूरी स्ट्रिक्ट गाइडेंस में और बहुत ढेर सारे प्यार में मैंने बहुत सारा जंक रिलीज़ कर दिया। इस साल के शुरुआत में ही मैंने अपने व्यूअर्स से शेयर किया था कि इस साल अपनी सीट बेल्ट की पेटी को कसकर बांध लें, क्योंकि इस साल कंफर्ट जोन्स टूटेंगे, बिखरेंगे, क्रैश होंगे। खासकर अगर वो कंफर्ट जोन्स सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, डिसफंक्शनल हैं, टॉक्सिक हैं, अनहील्ड हैं, और खासकर वो कंफर्ट जोन्स जिन्हें आप फिर भी क्रचेस की तरह सहारा बना बनाकर चलते जा रहे हैं, जिन्हें आप छोड़ना नहीं चाहते, तब भी टूटेंगे अगर आप हीलिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, बहुत डीपली अर्नेस्टली तलब रखते हैं, और तब भी टूटेंगे अगर आप आंखें बंद करके चलना चाहते हैं, सिर्फ स्पिरिचुअल बाइपासिंग करना चाहते हैं। इस साल सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही आपका इमरजेंसी कांटेक्ट होगा, और जब मैं ये बोल रही हूँ मेरे कान में रिंगिंग हो रही है। ऐसा कहा था मैंने साल की शुरुआत में, और ऐसा ही हुआ है। आई एम श्योर विद अ लॉट ऑफ यू, मेरे साथ डेफिनेटली हुआ है। वेलकम और वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम शुचि है। आई एम एन अवेकेंड एम्पैथ, अ स्पिरिचुअल वॉरियर, healer, light worker, and an ancestral or generational curse or path breaker. यही पाथ ब्रेक करते करते मैं एक शिखर पर पहुंची हूँ इस साल में। डेथ और रीबर्थ का ये साल हुआ है मेरे लिए। ब्रूटल, रॉ, अनफॉरगिविंग, इंटेंस, लेकिन सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए, वैसे जैसे कोई और नहीं कर सकता है सिवाय ईश्वर, और वैसे जैसे कोई और चाह ही नहीं सकता है मेरे लिए सिवाय ईश्वर के। एंड आई सरेंडर्ड टू द ऑलमाइटी फॉर दिस प्रोसेस। जहाँ पे एक्शन लेना था वहाँ एक्शन लेकर, जहाँ कुछ नहीं करना था वहाँ कुछ नहीं करके, जहाँ पे एक्सेप्ट करना था वहाँ एक्सेप्ट करके, जहाँ रिलीज करना था वहाँ रिलीज करके। और जानते हैं सबसे बड़ा काम इस साल मुझे ईश्वर ने क्या करवाया? वो बर्डन, वो जंक रिलीज करवाया जिसको मैं एज जंक देख ही नहीं पा रही थी। जानते हुए भी इतना कुछ, हीलर होते हुए भी, इतना कुछ काम करते हुए भी, एंसेस्ट्रल पाथ ब्रेकर होते हुए भी, मैं जाने अनजाने में उसे देख नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी। कुछ चीजें मेरी नाक के नीचे थी, उन्हें मैं नहीं देख पा रही थी, जबकि नजर पारखी की थी। दूर तक बहुत कुछ ठीक से दिख रहा था, बहुत कुछ समझ आ रहा था, लेकिन जिक्सॉ पजल के कुछ आखिरी पीसेस जो बिल्कुल मेरी नाक के नीचे ही थे, वो मैं नहीं देख पा रही थी, लाख कोशिशें करने पर भी। बहुत सारा जंक था मेरे जीवन में जो इकट्ठा किया हुआ था, और मैं उसको पहचान नहीं पा रही थी, और उसको पहचानना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ चीजें आपके साथ कार्मिकली इस तरह से कनेक्टेड होती हैं कि वहां पर आप पहुंचते पहुंचते ही पहुंच सकते हो। कहते हैं ना, जब तक आप नहीं देख सकते आप नहीं देख सकते। टिल यू डोंट नो यू डोंट नो। इसीलिए इसमें बहुत कुछ ईश्वर को सरेंडर करने का प्रोसेस था, और वही मैं करती गई। इस प्रोसेस से मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो इनवैल्यूएबल है, कि आपकी सबसे बड़ी करेंसी जो होती है ना, जो आप किसी को देते हैं या किसी पे लुटाते हैं या दे सकते हैं, वो मटेरियल गुड्स नहीं होते। वो आपका पैसा तो बिल्कुल नहीं होता है, वो आपकी चैरिटी नहीं होती है, और वो ऑफन आपका समय भी नहीं होता है शायद। सबसे बड़ी करेंसी जो आपके पास है, जो आप किसी पर भी लुटा सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं, जो आपकी है, आपकी सबसे बड़ी सबसे अहम करेंसी, वो है सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी, आपकी फ्रीक्वेंसी। और अगर साल खत्म होते होते आपको एक चीज को गांठ बांधना है, तो वो इसको बांध लीजिए कि यही है आपकी सबसे बड़ी करेंसी, आपकी खुद की फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी।
और यही फ्रीक्वेंसी मैं अपनी बहुत सारे उन लोगों पर लुटाती आ रही थी सालों से, डेकेड से, जो उसको बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। इनफैक्ट इतना ग्रांटेड हो चुकी थी वो करेंसी मेरी कि इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी मुझे उसका रिटर्न कभी कुछ नहीं मिला। मतलब मेरा कप जो था, मेरा प्याला जो था वो खाली ही था। ये तक देखने में डेकेड्स लग गए जो ईश्वर ने अब दिखाया कि किस तरह से प्यालों को मैं ही भर रही थी। मेरा खाली था लेकिन मैं देख भी नहीं पा रही थी कि कितना खाली है। खाली है, कम है ये तो मुझे पता था, लेकिन कितना कम है ये मैं खुद भी नहीं माप पा रही थी। मैं ये भी नहीं देख पा रही थी कि जिन रिलेशनशिप्स में मुझे लग रहा था कि कुछ तो है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरे ब्लड रिलेशनशिप्स हैं, वहाँ पर एक्चुअली कुछ नहीं था। उनका बोझ जो है, उनका वेट जो है, उनका बर्डन जो है, वो मैंने ही सँभाला हुआ था, मैंने ही ढोया हुआ था, मैंने ही पकड़ा हुआ था, मैं ही चला रही थी। बाकी सब फ़साड था, झूठ था, इल्यूज़न था, मैं नहीं पकड़ा हुआ था। मेरी एनर्जी थी, मेरी फ्रीक्वेंसी थी, मेरी वाइब्रेशन थी, मेरी इमोशनल इन्वेस्टमेंट थी, मेरी केयर थी। और ये मैं तब बोल रही हूँ जब मैं एज़ अ हीलर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ की बात हमेशा करती हूँ। स्टैंडिंग अप फॉर राइट, स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, और अपनी पूरी समझ के हिसाब से मैं वो स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ लगाती आई हूँ। मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं भी ज़रूरत से ज़्यादा वो दे रही हूँ जो मुझे नहीं देना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा वो कर रही हूँ जो करने में मुझे छोटा महसूस करवाया जा रहा है। बहुत कुछ देख पाती थी लेकिन बहुत कुछ देखना बाकी था। लेकिन ईश्वर ने वैसे दिखाया जैसे कोई और दिखा सकता ही नहीं था। इतने मास्क उतारे, जो मास्क मुझे पता भी नहीं था कि लोग पहनने की काबिलियत भी रख सकते हैं। और ये सब था मेरी नाक के नीचे। ये भी गाइडेंस मैं आप सबको दूँगी कि दूर देखें ज़रूर देखें, लेकिन अपनी नाक के नीचे ज़रूर देखें, क्योंकि ऑफ़न जो आपकी पूरी हीलिंग, जो पूरे रीबर्थ की प्रोसेस को रोका होता है ना, कुछ लास्ट में जो ब्लॉकेज होती है वो ऑफ़न वहीं होती है, अपने घर के अंदर, अपनी नाक के नीचे, बिल्कुल आपके बाजू में। जैसे मैंने कहा था ना एक वीडियो में भी कि अपने कार का जो रियर व्यू मिरर होता है ना, जो एकदम आपके साथ वाली गाड़ी होती है, ब्लाइंड स्पॉट, ऑफ़न ब्लाइंड स्पॉट नहीं दिखता है। इसीलिए उसके लिए स्पेशल शीशा होता है, वहीं से एक्सीडेंट होता है, वहीं से गड़बड़ होती है। तो वो ब्लाइंड स्पॉट ऑफ़न हम देखना भूल जाते हैं, और वहीं से हम हमारे साथ कितने एक्सीडेंट्स होते चले जाते हैं, हम पहचान भी नहीं पाते हैं। वो ब्लाइंड स्पॉट ईश्वर ने मुझे दिखाया, क्योंकि उस पर रोशनी सिर्फ़ ईश्वर के द्वारा दिया गया शीशा ही डाल सकता था। मुझे ये रियलाइज़ तो पहले भी था, लेकिन अब पुख्ता तरीके से दिख गया शीशे में साफ, बिना किसी शक के, बिना किसी डाउट के, कि हाँ, मैं ही चला रही थी सब कुछ। मैं ही वो फाउंडेशन थी जिसने सब चीज़ों का भार उठाया हुआ था। मैं ही केयर करती थी। मैं ही जेन्युइन प्यार में, ऑनेस्ट, ट्रांसपेरेंट, रॉ लव में इंटरेस्टेड थी। मैं ही सच्चाई पे ऑनेस्टली उन रिलेशनशिप्स को देना चाहती थी। मैं ही फाउंडेशनली हीलिंग चाहती थी, फाउंडेशनली लव चाहती थी, और इसलिए मैं ही वो सब दे रही थी। लेकिन मुझे वो सब मिलना तो दूर की बात, मैंने ब्रेड क्रम्ब हो होकर बहुत सालों साल निकाल दिए। जैसे बोलते हैं ना कि किसी रिलेशनशिप्स में आपको उतना ही मिलता है जितना आपको स्ट्रिंग अलोंग करने के लिए काफ़ी होता है, कि आप स्ट्रिंग अलोंग होता है ना, बस वो होते जाएँगे, साथ में खींचते चले जाएँगे। उससे ज़्यादा नहीं मिलता, कि उससे ज़्यादा देने की उनकी ना काबिलियत है, ना उतनी हीलिंग है, ना उतनी इच्छा है। बराबरी तो बहुत दूर की बात है। लेकिन उससे थोड़ा कम भी नहीं देंगे, क्योंकि उससे कम देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है। तो उतना ही जितने से आप उस झांसे में रहे कि कुछ तो है। और मैंने कहा वो ब्लाइंड स्पॉट होता है कभी-कभी, क्योंकि क्लियर हो जाए तो आप अगर हील्ड है, आपकी बाउंड्री स्ट्रांग है, तो आप फ़ौरन अलग हो जाएँगे। लेकिन इसीलिए वो क्लैरिटी नहीं होने देते हैं, इसीलिए आपको डाउट में रखते हैं। और वो हीलिंग आपकी होते-होते ही होती है। वो स्पॉट क्लैरिटी से देखने का आप अर्न करते हैं।
क्योंकि वो शायद आपका सबसे बड़ा कार्मिक लेसन होता है, इसलिए वो वेल्ड होता है, वो छुपा हुआ होता है। वो अचानक से आपको नहीं दिखेगा, क्लैरिटी नहीं मिलेगी टिल यू कम टू दैट पॉइंट जब आपने डिजर्व कर लिया है कि अब बाकी सब वेल्स हट जाएंगी और ताश के पत्तों की तरह सब गिरता चला जाएगा। सब कुछ आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा कि आपकी करेंसी जो है एनर्जी की, आपकी प्योर वाइब्रेशनल एनर्जी ने ही सब कुछ भार उठाया हुआ था। आपकी एनर्जी पे लोग फीड कर रहे थे, आपकी केयर पे, आपके लव पे, और इस चीज को ग्रांटेड लेके कि आपका दिल प्योर है, आप सब में इंटरेस्टेड है, आपका इंटरेस्ट होना ही, इवन इफ इट्स अक्रॉस बाउंड्रीज, अक्रॉस जोग्राफिकल बाउंड्रीज, वो ही चीज ने पता नहीं कितना कुछ संभाल के रखा हुआ था। क्योंकि आप अपना प्याला खाली करके अपने आप को डिप्लीट होने दे रहे थे, लेकिन आप सबको भर के रख रहे थे। आपका इंटरेस्ट, आपकी प्रेजेंस, आपका उनके लिए कंसर्न, आपकी एडवाइस, आपकी चिंता उनके लिए, आपकी जो इच्छा होती है कि उनके साथ अच्छा हो, आपकी प्रेयर्स उनके लिए, वो सारी आपकी करेंसी थी। वहां से ऐसा कुछ नहीं था, या था तो बहुत कंडीशनल था, बहुत सेल्फ सर्विंग तरीके से था, या फिर बिल्कुल ही टॉक्सिक था, बिल्कुल ही मास था ही नहीं, सिर्फ दिखावा था, सिर्फ झूठ था, सिर्फ ईविल था। मौका आते ही वो बिट्रेयल में बदल गया, या बदल जाना था। अगर ऐसी रिलेशनशिप्स में आप और चलते जाते तो आपको आगे आकर सिर्फ और ही और कष्ट, डेवस्टेशन मिलती, तबाही मिलती। वो ईश्वर ने रोक दी और ईश्वर ने बोला कि अब जंक रिलीज करने का टाइम है। जो झोले तुमने उठाए हैं ना, जो तुम्हारे थे ही नहीं कभी, जो बर्डन्स उठाए थे दूसरों के, उनको छोड़ दो, ऐसे करके छोड़ दो। और वही किया। रिलीज द बर्डन्स विच वर नेवर योर्स टू कैरी। पुल बैक योर करेंसी, योर एनर्जी, क्योंकि वो आपकी है। वो अपने अंदर, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, वहां नहीं जहां से कभी उसको वैल्यू नहीं किया जाएगा, जहां से कभी उसकी कदर नहीं होगी, क्योंकि वहां पे उतनी हील्ड कैपेसिटी है ही नहीं। वहां पे हार्ट चक्रास क्लोज्ड हैं उन लोगों के। क्लोज्ड हार्ट चक्रास में आप जितना भी प्योर हाई वाइब्रेशनल लव दे दें, वो आपको डिप्लीट करता है। वो बराबरी से रिसीव नहीं होता है, वो बराबरी से देता भी नहीं है, वो उसकी वैल्यू भी नहीं करता है, वो कदर भी नहीं करता है। वो और आपको नुकसान ही देता है, क्योंकि वहां पर वो चीज क्लोज्ड है जो आपकी ओपन है। ये लेसन, आई वॉज कैरिंग अ लॉट ऑफ जंक। जहां पे सोच सकते हैं, शक कर सकते हैं, वहां पर तो हम चेक करते हैं, गार्डेड भी रहते हैं। लेकिन जहां पर हमें ये ख्याल भी नहीं आता कि हमें गार्डेड रहने की जरूरत है, और यहाँ पर मैं उस प्राइमरी नार्सिसिस्ट की बात नहीं कर रही हूँ अपने परिवार में, क्योंकि वहां तो पता ही था, और कुछ लोगों का तो पता ही था। लेकिन कुछ ऐसे लोग जहां से मैं ये सोच भी नहीं सकती थी, ऐसा भी था कि शायद यहाँ पर देयर इज अ जेन्युइन कनेक्शन, लेकिन वो बहुत कुछ सिर्फ फसाड था, सिर्फ झूठ था। इन्वेस्टमेंट, केयर, लव, हीलिंग, कंसर्न एंड एनर्जी वाज वन साइडेड, और वो एनर्जी मैंने पुल बैक की। डेड वेट अपनी जिंदगी का रिलीज कर दिया। शायद पहले कर देना चाहिए था, लेकिन जो जिस वक्त होना है उसी वक्त होता है। देयर इज अ टाइम, डिवाइन टाइमिंग फॉर एवरीथिंग, एंड इट हैपेंड एट द राइट टाइम। और वो रिलीज करने के बाद ही पता चलता है कि कितना लाइट वेट आप फील करते हैं, कितना हल्का फील करते हैं, जब आपकी एनर्जी आपके पास, वो प्रेशियस प्योर हाई वाइब्रेशनल एनर्जी वापस लौट कर आपके पास आती है। जब आपके अंदर वो क्रिएट करती है जो आप बाहर दे रहे थे, उनको दे रहे थे जिनके पास अपनी खुद की वो एनर्जी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने खुद पे काम नहीं किया, वो खुद हील नहीं थे, उनकी खुद की वाइब्रेशन नहीं थी। आपकी वाइब्रेशन से बहुत कुछ हो रहा था। आपकी वाइब्रेशन वो चीजें सस्टेन कर रही थी जिनको वो खुद भी नाम नहीं दे सकते थे। वो ग्रांटेड थी, उसकी वैल्यू नहीं थी, लेकिन वो छोड़ना भी नहीं चाहते थे, क्योंकि वो बहुत कुछ फाउंडेशन बना के रखती थी। वो अपनी एनर्जी मैंने वापस ली है, एंड आई फील फ्री, क्योंकि जो मेरी सबसे प्रेशियस करेंसी है वो मेरे पास अब वापस है। अंत में जाते जाते मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। कोई भी ट्रूली प्योर लविंग बॉन्ड वन साइडेड इंटेंशन से नहीं चलता है, और
कोई भी ऐसी हीलिंग नहीं है दुनिया जहान की जो आप अपने लिए कर लें, जिसको अनहील्ड या टॉक्सिक रहना है, वो जना आप हील कर सकते हैं। दूसरों को हील, फिक्स, रेस्क्यू करने का काम सिर्फ उस दूसरे का ही खुद का है। सारे जहां का प्यार भी आप अपने दिल में रख लें, लेकिन उस इंसान के लिए वो पूरा नहीं पड़ेगा जिसका हार्ट चक्रा क्लोज्ड है, जिसने खुद पे काम नहीं किया और जो एक डार्कनेस के जोन में है। इस चीज को ध्यान रखिएगा अपनी दुनिया जहान की प्रेशियस करेंसी वेस्ट करने से पहले। तो अगर आपकी भी करेंसीज इस तरह से कहीं ब्लाइंड स्पॉट्स पे लगी हुई है, प्लीज कॉल इट बैक और आप अपनी जिंदगी में खुद ही वो फ्रीडम का, अपनी एनर्जी शिफ्ट का और नया रीबर्थ का एहसास करेंगे। I will see you again in a brand new sparkling 2026. Till then, keep taking your God given power back and keep loving yourself जैसे आप डिजर्व करते हैं, बिल्कुल वैसे ही।